हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, मैंने साइंस की सीरीज में जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किए थे और आपको पढ़ाया भी है दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को पूरा देखा होगा दोस्तों, तो आज के टेस्ट में आप सभी क्वेश्चंस के आंसर आपसे बन पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं साइंस की सीरीज के दोस्तों, मैंने लगभग पूरी साइंस कंप्लीट करा दिया है। और फ्रेंड्स, जैसा कि रोगों से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो वो टॉपिक अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मानव के रोगों से रिलेटेड, विषाणुओं से विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, ट्रिक्स के माध्यम से सब मैं आगे बताने वाला हूं आपको अगली वीडियो में दोस्तों। यही रोग टॉपिक दोस्तों मैंने अभी नहीं अपलोड किया है। और दोस्तों और सारी जो बायोलॉजी है और जो साइंस है वो सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आपने यदि वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों पहले जाके वीडियो देखिए, फिर दोस्तों आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको आंसर बन पाएंगे फ्रेंड्स। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है कि साइटोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स, यदि आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप सभी के आंसर लगा पाएंगे और ट्रिक्स के माध्यम से ही बताया चलूँगा जो हार्ड होगा दोस्तों। साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण पौधे हमारी जमीन में उपस्थित जल और ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश से लेकर जो ऊर्जा मिलती है और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी आप देख पाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण मैग्नीशियम की उपस्थिति में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता दोस्तों। प्रोटीन, एंजाइम, ये सब हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ऑलरेडी जो ऑप्शन नंबर ए है, विटामिन ए, ये दोस्तों हमें भोज्य पदार्थों से ग्रहण होता है। तब तक हम भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें विटामिन ए नहीं मिलेगा, तो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एड्स होता है दोस्तों। मैंने अभी तो डिस्कस नहीं किए हैं वीडियो में, तो जब मैं टॉपिक लेके आऊँगा एड्स से, तो ये क्या है दोस्तों, ये विषाणु जनित रोग होता है। मैं ट्रिक्स के माध्यम से ही बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आपको। तो एड्स अभी आप याद कर लीजिए। एड्स होता है तो किससे होता है, जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से। तो वायरस से दोस्तों एड्स फैलता है। आप भी जानते होंगे कि एड्स वायरस से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं दोस्तों। जब मैं आपको साइंस में आगे पढ़ाऊँगा कौन कौन से संघ, आर्थ्रोपोडा संघ और सिलेंड्रेटा, मोलस्का संघ, जब मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ, तो आप याद रखिए कि हाइड्रा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है दोस्तों। जब मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ाई थी, तो दोस्तों मैंने बताया था, जब आपको वृद्धिकर हार्मोन यानी कि पीयूष ग्रंथि पढ़ाया था मैंने, जब आपको पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है एसटीएच हार्मोन दोस्तों। यही मनुष्य की ऊंचाई और बौनापन को निर्धारित करता है। यदि दोस्तों एसटीएच हार्मोन अधिक मात्रा में निकल गया तो उसकी बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाएगी। यदि सीमित मात्रा में निकला तो अच्छी लंबाई होगी उसकी, सीमित। तो दोस्तों याद रखना, पीयूष ग्रंथि आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, लार किसके पाचन में सहायक है दोस्तों। लार से निकलने वाला टाइलिन एंजाइम स्टार्च यानी स्टार्च का पाचन करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी, 8वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। ये दोस्तों रोग है श्वेत फुस्फुस। ये कहाँ पाया जाता है, कागज उद्योगों के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में, कपास उद्योगों के कर्मचारियों में, या फिर पीड़कनाशी उद्योगों के कर्मचारियों में। दोस्तों याद रखना, आप श्वेत फुस्फुस रोग सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में पाया जाता है दोस्तों। सीमेंट की जो सांस दोस्तों होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहाँ पर सीमेंट की अधिकतम मात्रा हो जाती है, तो श्वेत फुस्फुस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एंड थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है दोस्तों। जो हमारे गले में पाई जाती है, आगे गले के आगे साइड होती है थायराइड ग्रंथि, और गले के इसी थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होती है दोस्तों। तो थायराइड ग्रंथि की अगर असामान्य वृद्धि होने लगती है तो किसके किसके कारण होती है, आयोडीन की कमी के कारण दोस्तों थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये मैं आपको आगे एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। आप देख लीजिए कि बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, जलवाष्प भी, ये सभी
दोस्तों ये करती हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, लेकिन सर्वाधिक पूछा गया है इसमें, तो सर्वाधिक CO2 करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। दोस्तों सभी चारों ऑप्शन में है जो ये दोस्तों सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई हवा यानी कि मात्रा मापी जाती है, तो ऑक्सीजन की मापी जाती है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। दोस्तों बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। दोस्तों मैं यहाँ आंसर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जब आंसर क्लिक करूँगा तो आप कैसे अपना दोस्तों जो मैंने पढ़ाया है अपने अनुभव दोस्तों लगाकर अपने वीडियो 1-2 बार देखना दोस्तों, आप क्लिक कर पाएंगे। आप आंसर आता है दोस्तों तो आप खुद ही माइंड में रिकवर करें कि आंसर कौन सा हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है दोस्तों, ये भी विषाणु से होता है एंड यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए है। और 15 का दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होती है दोस्तों, तो विटामिन सी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन के, ई और विटामिन डी और के और विटामिन ए दोस्तों, ये बसा में घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है, तो डॉप्सन यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे हैं कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डॉप्सन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा है। टमाटर का लाल रंग फ्रेंड्स लाइकोपीन के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो याद रखना आप, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंसुलिन निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है इंसुलिन में, तो इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। टिन होती है, तांबा या जस्ता या उपयुक्त सभी, तो इंसुलिन में उपस्थित होती है जस्ता धातु, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो जस्ता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन नंबर सी रेप्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आरक्तता किसकी कमी से होता है। आरक्तता RBC की कमी दोस्तों, जो खून में RBC होता है और खून में आयरन पाया जाता है दोस्तों, आयरन की कमी से भी होता है आरक्तता। और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन की कमी से दोस्तों या RBC की कमी से, ऑप्शन पर डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन की कमी से आरक्तता होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रेंड्स नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। मैंने वयस्क मनुष्य में बताया था आपको कि 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नवजात शिशु में और बहुत ज़्यादा हड्डियां होती हैं दोस्तों, तो जो बाल्यावस्था में जुड़ते जुड़ते किशोरावस्था तक 206 हड्डियां बचती हैं, लेकिन नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं दोस्तों, 300+ हड्डियां होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है शुतुरमुर्ग इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं, मानव रक्त का pH मान कितना होता है। दोस्तों जब मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाया था तब ये सब मैंने क्वेश्चन से डिस्कस किए थे वहाँ पर। तो मानव रक्त का pH मान होता है 7.4, जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और दोस्तों विटामिन बी का थायमीन, विटामिन B1 का। दोस्तों जब मैं आपको विटामिन सब पढ़ाऊंगा तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। जब मैं सारे विटामिन डिस्कस करूंगा तो आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी इनके रासायनिक नाम याद करवा दूंगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों यदि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आपका आंसर यकृत होगा। यदि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो आपका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। जब मैंने दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ाई थी तब मैंने क्वेश्चन वहीं पर डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं।
दोस्तों एडवर्ड जेनर इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी, चेचक की खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंजाइम है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि एंजाइम क्या है? वसा है या आरएनए है या प्रोटीन है? तो दोस्तों एंजाइम एक प्रोटीन है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है कि एंजाइम क्या है, तो आपका आंसर है प्रोटीन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? मैंने दोस्तों अभी इससे पहले बताया कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और अगले क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों 1928 में। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस दोस्तों विश्व का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। फ्रेंड्स 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 पर, वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? दोस्तों जो पीछे की ओर उड़ता हो वो होता है गुंजन पक्षी। एकमात्र पक्षी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मैंने अभी दोस्तों बताया क्वेश्चन एक डिस्कस किया था पिछला क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी पर विशालतम सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो उसका आंसर था शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो वो है दोस्तों गुंजन पक्षी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इनमें से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 32 है, दूध का दही में जमने का क्या कारण है? दोस्तों एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है दोस्तों। दूध में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जिसका कार्य होता है दूध का दही में जमना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। 32 नंबर का दोस्तों लैक्टोबैसिलस आंसर है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? दोस्तों रूपांतरित तना मतलब तना के रूप में कौन सा परिवर्तित होता है? गाजर दोस्तों एक जड़ है। शकरकंद भी जड़ है दोस्तों। नारियल तो ऊपर होता है, ये तना नहीं है। आलू दोस्तों एक तना है, तो रूपांतरित तना है आलू, प्याज एंड दोस्तों हल्दी भी, ये सब तना है। तो आपको याद रखना दोस्तों आलू क्या है? एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जुखाम का क्या कारण है? दोस्तों मैंने इन्फ्लुएंजा बताया आपको, एड्स बताया और अब आ गया जुखाम। दोस्तों ये सभी रोग हैं जो विषाणुओं से होते हैं, यानी कि वायरस से। तो आपको याद रखना रेबीज भी वायरस से होता है दोस्तों। जब मैं आगे आपको रोग पढ़ाऊंगा तो आपको सब ये ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस। और सबसे बड़ा पौधा पूछा जाए तो आपको यूकेलिप्टस, और सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा पूछा जाए तो आपको लगाना है आंसर बांस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पहले आंसर था थायराइड ग्रंथि। यदि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। दोस्तों इसका नाम पीयूष ग्रंथि भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? दोस्तों मैंने बताया था कि आलू भी एक तना है, प्याज भी एक तना है, तो प्याज का खाद्य भाग भी तना होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। गुर्दे यानी कि दोस्तों किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं आपकी नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है। किडनी को गुर्दा भी बोला जाता है। तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? दोस्तों जो हमारी मेल्टिंग होती है त्वचा, इसके नीचे जो वसा पाई जाती है, ये दोस्तों शरीर में ऊष्मा की हानि को रोकती है। इसके विरुद्ध कार्य करती है कौन सी? हमारे शरीर में ऊष्मा की हानि को होना। दोस्तों त्वचा में नीचे वसा के विरुद्ध कौन सा कार्य करता है? तो शरीर में ऊष्मा की हानि को रोकना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? दोस्तों जो कोयले की खान होती है दोस्तों, कोयला भी काला होता है और रोग भी ब्लैक लंग है। तो याद रखना, आप ब्लैक से काला आप याद रख सकते हैं। तो ब्लैक लंग रोग होगा कोयले की खान में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को दोस्तों यहीं पर आरबीसी की मृत्यु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका।
क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है या किसकी उपस्थिति के कारण होता है मूत्र का पीला रंग? दोस्तों यूरोक्रोम ऑप्शन नंबर डी में है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुणसूत्र में होते हैं, यानी गुणसूत्र हमारी कोशिका में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, क्रोमोसोम, और इनमें डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गिरगिट के रंग बदलने का क्या कारण है, तो वर्ण की लवक दोस्तों उसमें पाया जाता है, जिसके कारण गिरगिट अपना रंग बदल पाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दोस्तों जो दिल का दौरा लोगों को एक बीमारी है, ये किस कारण होती है? तो दोस्तों हृदय में रक्त की आपूर्ति का होना, हृदय में पर्याप्त रक्त की मात्रा न होना या रक्त की कमी होना हृदय में, तो दोस्तों इसी कारण दिल का दौरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, 46 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? दोस्तों मांस और अंडे, ऑप्शन नंबर ए। बी है दूध और पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन नंबर सी है सोयाबीन और मूंगफली। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा 43% सोयाबीन में प्रोटीन होती है, उसके बाद में मूंगफली, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 47 है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है। दोस्तों चलते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन पर, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? दोस्तों जो हमारे हरे भरे पौधे होते हैं, ये ज़मीन में जड़ों के माध्यम से जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 ही ग्रहण करते हैं दोस्तों। इन सबसे मिलकर अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ते हैं दोस्तों और CO2 ग्रहण करते हैं। तो अंतिम उत्पाद पूछा है क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 49 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? तो अग्नाशय द्वारा। मैंने जब दोस्तों आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र, जब मैंने ये सब आपको बता दिया था दोस्तों, अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों 100 क्वेश्चन मुझे कराना है दोस्तों, अगली वीडियो में 50 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों रतौंधी रोग होता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों ये बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आपको जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।